नमस्कार, मैं हूं रामनाथ राजेश और हाजिर हूं पॉलिटिकल बाजार में। मानसून चल रहा है और दिल्ली में बारिश कम हो रही है, लेकिन थोड़ी बारिश में भी चलना मुश्किल हो जा रहा है। यही हाल सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में भी होने वाला है। विपक्षी दल संख्या बल के अभाव में भले ही कुछ न कर सकें, लेकिन गरजेंगे जरूर। संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। सत्र शुरू होने से पहले सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हो गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, ये 24 दलों के प्रमुख नेताओं ने शनिवार को ऑनलाइन बैठक की। पहले यह बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होनी थी, लेकिन कुछ बड़े नेता दिल्ली में नहीं थे, इसी वजह से यह बैठक ऑनलाइन की गई। इसमें पहलगाम आतंकी हमले में सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के दावे के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोके जाने, बिहार में हो रही लगातार हत्याएं, बिहार चुनाव के लिए कराए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण SIR, जिसे हम सर के नाम से जान रहे हैं, जैसे मुद्दे हैं जिससे माहौल गर्म रहेगा। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कुल 21 बैठकें भी होनी है। इंडिया गठबंधन के जो नेता इस मीटिंग में शामिल हुए, उनमें कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी, समाजवादी पार्टी के गोपाल यादव, शिवसेना UBT के उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और कुछ अन्य नेता शामिल हुए। पहलगाम पर सभी दल एक स्वर में बोले। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी ने संवाददाताओं को बताया कि सबसे ज्यादा प्राथमिकता का मुद्दा पहलगाम ही है। नेताओं ने इस पर चिंता व्यक्त की है कि हमला करने वाले आतंकियों को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है, उनको न्याय के कटघरे में क्यों नहीं लाया गया। ट्रंप के दावों पर पीएम मोदी की चुप्पी पर भी चर्चा। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री को ट्रंप के दावे पर जवाब देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के ट्रंप लगातार दावे करते रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 4-5 लड़ाकू विमानों के मारे जाने का दावा किया है। उसके बारे में भी सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। यदि भारत ने 5 लड़ाकू विमान गंवाए हैं, तो उसकी जानकारी भी देश को होनी चाहिए। इस सत्र में बिहार एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में लगभग हर दिन हत्याएं हो रही हैं। बिहार सरकार जिस जंगल राज की बात कर रही थी, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब उसी जंगल राज की बात कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने सर यानी SIR को लेकर चिंता जताई है, क्योंकि बड़ी संख्या में मतदाताओं के मताधिकार खोने का खतरा है। दूसरी तरफ जांच में ये बात भी सामने आई है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में जहां अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है, वहां 100 लोगों की संख्या पर 125 आधार कार्ड जारी हुए हैं। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों की पहचान हो रही है। विपक्षी दलों में यह भी सहमति बनी है कि विदेश नीति, चीन और गाजा का विषय भी सत्र में उठना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जिस तरह से देश के हितों की अनदेखी कर रही है, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि संसद चले, लेकिन विपक्ष को मुद्दे उठाने का अवसर मिलना चाहिए
और सरकार उन मुद्दों पर जवाब दे। इस ऑनलाइन बैठक के बाद जल्दी ही सभी नेता फिर से एक बैठक करेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक लंबे समय के बाद हुई है। कांग्रेस कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठाना चाह रही। कल श्रीनगर में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन था, लेकिन प्रशासन ने ऑफिस में से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं दी, तो इस तरह से ये मुद्दा वहां ये हो गया। इंडिया गठबंधन के साथ एक और बड़ी बात है कि उसे अपने जो भी घटक दल हैं, जो भी उसमें शामिल हैं, उनके कुछ हित हैं, उन हितों का मुद्दा भी उठाना पड़ेगा। जैसे कश्मीर का मुद्दा है, तो कश्मीर का मुद्दा अगर नहीं उठाइएगा तो फिर उमर अब्दुल्ला आपसे अलग हो जाएंगे। उसी तरह से महाराष्ट्र में कुछ मुद्दे हैं, उनको नहीं उठाइएगा तो ये होगा। तो इस तरह से संसद के मानसून सत्र में लगभग सभी जो घटक दल है उनके छोटे बड़े मुद्दे उठेंगे, और उठेंगे ही नहीं, उनका समर्थन सब विपक्ष के सभी दलों को करना होगा, और इस तरह से संसद का सत्र है वह हंगामेदार होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।